कहाँ होता क्या होता है। उसने व्रत के साथ प्राणों का विसर्जन किया। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, यही रीत रघुकुल से आए। रघुकुल का अर्थ राम की परंपरा, राम का कुल। वह कैसा है? वह कुल पवित्र कुल है। कोई भी कठिनाई आए किंतु इन जो छूने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है, छूने योग्य नहीं है, सोचने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है, जो हमारे लिए बुरा लगता है, दुखदायी लगता है, वो पर के लिए भी नहीं करना, यह एक धर्म है। कई लोगों का कहना यह है कि जैन धर्म सब लोगों से हट कर के है। अपने यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती, किंतु व्यक्तित्व की पूजा होती। तो पत्ते लगने से धर्म प्रधान होता है। गुणों की उपासना एक अनिवार्य होती है। गुणों की उपासना सीखना ही जैन धर्म है। व्यक्ति की पूजा करने के लिए जैन धर्म कहीं भी कहा नहीं गया। अरहंतों को नमस्कार हो, यह अरहंत गुणवाचक शब्द है। अरि को जो समाप्त करता है, और अरि मूलतः देखा जाए बाहर नहीं, अपने मोह परिणाम आदि राग द्वेष परिणाम, अभिमान मोह मद मत्सर आदि, इसके ऊपर जो विजय रखता वह अरहंत होता है। उसी के अनुसार पूरे शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करता है, वह शुद्ध परमेष्टि कहलाता है। जिन्होंने करने योग्य कार्य कर लिया, जिसको शुद्धत्व प्राप्त करना था वह प्राप्त हो गया, इसी का नाम मुक्ति है। और वह शुद्ध परमेष्टि समाप्त नहीं होते, अनंत काल के लिए फल पा जाते हैं। ये शुद्ध परमेष्टि को नमस्कार। इन दोनों के अनुसार ही जो चलने वाला होता है वह साधु परमेष्टि अथवा आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, एक प्रकार से ये तीनों साधु के रूप में रहते हैं। इसमें और कोई इस मंत्र में नहीं रखा, यही एकमात्र उपासना का केंद्र है। तो अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है वही जैनत्व की साधना है, और कुछ भी नहीं है। नाम भले ही कुछ भी किया कहा जा सकता है, किंतु काम तो अहिंसा की मुख्यता को लेकर के ही होता है। अहिंसा परम धर्म की जय बोलते हैं, इसमें और किसी को हम बोल नहीं रहे हैं। हिंसा से रहित जो धर्म है उसी के लिए नमस्कार है। इसकी जो उपासना करता है उसी को हम याद करते हैं। उसमें जो उत्तीर्ण हो जाता है वो हमारे आराध्य हुआ करता है। उसकी आराधना हम करना इसलिए चाहते हैं उन जैसा हमारा भी यह जीवन बने, और हमारी आराधना का प्रतिफल इसी प्रकार पवित्र जीवन को प्राप्त करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो, सब लोगों को प्राप्त हो। तद्गुण लब्धे अहम वंदे। उनके पास जो गुणों की अभिव्यक्ति प्राप्त है वही हमें प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना और साधना हमेशा हमेशा करते रहते हैं कि अपने लिए जो आपत्ति का कारण है वो दूसरों के लिए भी हो सकता है आपत्ति दुख के लिए कारण। ऐसा समझने वाला ही निश्चित रूप से धर्मात्मा कहलाने का पात्र होता है। यह बातें उसके दिमाग में पूरी आती गई, किंतु अब पछताए तो का होत। जब चिड़िया चुग गई, खेत वाली बात आ गई, तो वह भी मर गई, वह भी मरा, किंतु एक ही दूसरे भाव में वह इतना पवित्र अवस्था को प्राप्त कर लेता है और उससे उसका कल्याण हो जाता है। छोटी सी कथा है, किंतु छोटी सी कथा को गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा महाकाव्य का रूप दे करके
उसको जीवन दयोदय चंपू काव्य लिखा है, जो विद्वानों के लिए चमत्कृत करने वाला है। उसमें धीवर की छोटी सी कथा व्याप्त है, किंतु नीति, न्याय, अहिंसा आदि आदि का विशेष रूप से उसमें समावेश करके उसको बृहत रूप दे दिया गया है। हमें चाहिए, प्रतिज्ञा कोई भी अच्छाई को प्राप्त करने के लिए की जाती है, उसको प्रतिज्ञा को बहुत ही लगन के साथ, समर्पण के साथ अन्य सब वस्तुओं को गौण करते हुए उसी को प्रधानता, उसी को मुख्यता देने की आवश्यकता है। व्रत छोटा भी नहीं होता और बड़ा भी नहीं होता, किंतु फल तो हमेशा हमेशा विराटता के साथ सामने आ जाता है। छोटी सी बात है, एक प्रतिज्ञा, वो भी मांस का भी त्याग नहीं, लेकिन मांस का त्याग नहीं होते हुए भी पहले मछली का त्याग, यह भी कितना विराट रूप धारण कर सकता है। अगले ही जीवन में उसके लिए साधु बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महाव्रतों का भी पालन करने के भाव उसके जीवन में जागृत हो जाते हैं। अहिंसा व्रत की एकमात्र छोटी सी त्याग तपस्या के साथ उसने ली थी, किंतु जीवन का भी परवाह नहीं किया, किंतु व्रतों को उसने, कौन क्या कहता है, चलो कोई बात नहीं, वही मछली मिल रही है तो कल जा कर के प्रायश्चित ले लें, एक दो दिन के लिए तो कोई बाधा है ही नहीं, अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं। नहीं, उसमें कचावट नहीं थी, कमियां नहीं थी, किंतु दृढ़ता के साथ, विचार के साथ उसने संकल्प लिया था। उसने कहा था मेरे जीवन में तो व्रत नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता? ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो व्रत का पालन नहीं कर सकता। थोड़े सोचेंगे अवश्य ही मिल सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी यदि आप थोड़े समय के लिए भी त्याग करते हैं तो भी उसका विराट रूप मालूम पड़ जाता है। बीज छोटा होता है किंतु फल मिलता है या वृक्ष बनता है, उसका रूप क्या बनेगा हम नहीं समझते। कभी कभी कुछ पेड़ एक ही हैं, बटके पेड़ हैं, कुछ बड़ के पेड़ छोटे में ही फैल करके रह जाते हैं, कुछ पेड़ और थोड़े से फैल जाते हैं, कुछ तो ऐसे फैल जाते हैं 5-5, 6-6 किलोमीटर तक उसके दाया बन जाता है। सुनते हैं कलकत्ता के पास एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष है, उसको देखने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं और उसकी जटाएं ऐसी नीचे फैल करके ज़मीन में आ गई। तो आज तक इसमें यह निर्धारित नहीं किया गया है उसका मूल तना कौन है, और चारों ओर उसी प्रकार के, उसी जाति के, उसी आकार के सारे उसमें नीचे ज़मीन में आकर के घुस रही हैं। तो यह सामने वाली बात है। तो इसी प्रकार हमने अहिंसा का यदि पालन किया तो उसका रूप ये आ सकता है। तो जैन धर्म एक प्रकार से जीव दया के ऊपर विशेष रूप से जोर देता है। आप स्वयं सुखी बनना चाहते हो, दूसरे को दुखी बना करके आप सुखी बनना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। आप सुखी बनने का उपाय कर लो, उसको बताओ नहीं, सामने वाला जो दुखी बनने का काम कर रहा है अपने आप ही देखेगा भाई ये क्या बात है कि मैं तो ये कह रहा हूँ और ये अलग कैसे कर रहा है। पूछ सकता है, नहीं भी पूछने का साहस होता है तो देख करके वो अभी सोचने लग जाता है मन में कि यह कुछ न कुछ संभव है। सज्जन लगता है फिर भी यह अपने से विपरीत कर रहा है। अपने से विपरीत वह कर रहा है कि उनसे मैं विपरीत कर रहा हूँ। ऐसा भी भाव, ऐसा भी प्रश्न दिमाग में आ सकता है। नहीं आ सकता? आ सकता है। कैसे आ सकता है? एक व्यक्ति बाजार में गया तो फिर किसके उपरांत जल्दी में था, लेकिन इसके साथ साथ
उनका मित्र या दूसरा कोई भी वहाँ से सामने आ रहा था तो उसको देखा तो उसकी टोपी या उसके जो पहनाव में कुछ उलट पुलट हो गया था। उलट पुलट समझते हो, नीचे का बटन ऊपर आ गया, ऊपर का बटन और एकदम नीचे चला गया। उस समय वो नहीं देखा तो वहाँ उसको भी ऐसा था, उसको देखते ही अपनी ओर देख लेता, अरे मेरा भी तो ऐसा ही है। समझ में आ गए? तो ये अपने आप ही दिमाग चलने लग जाता है, चाहे अपढ़ हो चाहे पढ़ा हो। अड़ोस पड़ोस की ओर देखा करो, उनसे बहुत सा कुछ सीख मिल सकती है, नहीं मिल सकती ऐसा नहीं है। भारतीय शिक्षा पद्धति ऐसी है देख दाख करके, लेकिन विदेश की ओर मत देखो, अड़ोस पड़ोस की ओर देखो। हाँ, हर बात पर गौर करने से ऐसा लगता है, लेकिन भूल गया है भारत अपनी परंपरा को, भूल गया है अपने भारत अपने खान पान को, भूल गया वेशभूषा को, भूल गया शिक्षा पद्धति को, अपने इतिहास को, अपने बाप दादाओं को, अपने पूर्वजों को, अपने सब कुछ हम लोगों के लिए करके रखे हैं, उसको भी भूल गया। उस भूल का प्रायश्चित अब करते रहो, कभी भी उसका अंत आने वाला नहीं। हाँ, आमूल चूल इसमें यदि परिवर्तन करते हैं तो अवश्य ही आपको होता है। ये ध्यान रखें हमेशा हमारे लिए कोई व्यक्ति अहित का प्लान या ये सोच तभी सकता है जब आप प्रमाद में रहते हैं अथवा सोए रहते हैं अथवा अपने धर्म के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति बहुमान से हीन होते हैं। उस संधि को देख करके ही वह व्यक्ति आपके ऊपर इन सब चीज़ों की अपेक्षा से आक्रमण कर जाता है। इसके शिकार आज भारत हुआ। चाहता तो वह अन्य देशों से भी आगे बढ़ सकता, लेकिन नहीं बढ़ा। अभी आप लोगों के सामने बालिकाओं ने जो परिदृश्य दिखाया उसमें यही था ना, और कुछ नहीं था। कि विदेश की क्या आवश्यकता पड़ी, विदेश की इसलिए आवश्यकता पड़ी, ये नयापन था। लेकिन नयापन होने के उपरांत भी हमारे हितकारी होना अनिवार्य था, वो नहीं हुआ। ऐसी शिक्षा भी भारत में दी जा रही है जिन शिक्षाओं का कोई भी जीवन में उपयोग नहीं है। उसमें कोई भी घर चल नहीं सकता उसके माध्यम से, इसीलिए गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो उसी को निकाल करके इतिहास पढ़ करके इतिहास के माध्यम से हम यदि चाहें तो पुनः उस जीवन को सुधार कर सकते हैं और वहाँ तक पुनः पहुँच सकते हैं। फिर भी महाराज ये लंबा चौड़ा चलना हुआ, ऐसा नहीं। जब कभी भी हम चलते हैं उलट चले गए तो वहाँ अवश्य ही छोड़ करके उससे विपरीत दिशा में अथवा आजू बाजू अपना लक्ष्य है वहाँ जा सकते हैं, उसमें प्रमाद नहीं होता। अरे भूल हो गई, अब इसमें से नहीं, पीछे वालों को भी ज्ञात हो जाए, इधर न आए, ऐसे संकेत वहाँ पर दिया जाता है ताकि घुमावदार भले पड़ गया लेकिन पीछे वालों को भी याद करो और उनको भी बता दो ये रास्ता गलत है और इस रास्ते से आपको आना है, जाना है। यह प्रमाद छोड़ करके तत्काल ही निर्णय लिया जाता, नहीं कोई बात नहीं, जहाँ पहुँचना हो तो पहुँच जा, ऐसा कभी भी नहीं होता। किंतु भारत कुछ ऐसा ही कर रहा, कहीं न कहीं जा कर के मिल ही जाएगा। क्या मिलेगा मुझे बताओ? विदेश मिलेगा, देश तो नहीं मिलेगा। आप ऐसे यदि है तो केवल बातें नहीं करो, जैसे अभी ब्रह्मचारी ने कहा, यदि है निष्ठा तो आप व्रत और प्रतिज्ञा की बात करो, दूसरे के बहिष्कार की क्यों बात करते हो? नहीं समझे? आपको करना है तो आप पर करो, उसमें क्या बाधा होगी? बहिष्कार करने से कुछ आंदोलन में कुछ निखार आता तो ऐसा तो नहीं, बल्कि आप स्वदेश की बात करते जाओ, विदेश को भूल जाओ।
आप तो विदेश में तो बैठे हो, फोन तो वहीं से आ रहा है और देश की बात कर रहे हैं। हर बात में आप विदेश के ऊपर निर्धारित हो गए तो क्या होता? अब पैसे जो है ना आप बोरी भर करके ले जाओ और पॉकेट में थोड़ी से खर्च खाने पीने के लिए आओ, नाश्ता के लिए मिल जाए। उत्पादन करते ही नहीं, उत्पादन की कोई योजना है ही नहीं, तो आपको कैसे चलेगा मुझे बताओ? इस प्रकार करने से बल्कि हमारी शक्ति में कमजोरी आती है। खर्च करना तो अपने सही जीवन के लिए ही खर्च करो, उसी की बात करो, उसी का स्वप्न देखो, उसी का जो है विचार करो, उसी की चर्चा करो और दूसरे की बात न करो। अपने आप ही समझ में आ जाए। जो नटखट बच्चा होता है उसकी बात जितनी बात आप करेंगे उतना और नटखट बनेगा वो, उसकी ओर देखो ही नहीं समझे? खाना है बुलाओ नहीं, अपने आप ही आ जाएगा। सबके लिए परोस दो, स्वयं भी खा लो, माता पिताओं को खिला दिया, सब खिला दिया, वहाँ पर वो परिक्रमा लगाने लगा। पूछ नहीं सकता क्योंकि काम किया ही नहीं, बात मानी नहीं। अब मनाना कैसे? रोटी ऐसे सीधी थोड़ी आएंगी हैं। अब वह परिक्रमा लगाने लगा और सब बर्तन बासन मांज मूझ करके सब लोग घर से बाहर जा कर के अपने अपने काम में लग गए। अब वहाँ पर आया धीरे धीरे, कहाँ पर गया? पिताजी के पास नहीं, भाई के पास नहीं, बहन के पास नहीं, कहाँ पर गया? बोलो ना। हाँ, वो धीरे से खिसकता हुआ गया। तो वो भी यूं देखती है, उसी ओर देखते ही नहीं, तो फिर खिसकने लगा, रोने लगा। कोई बात नहीं, वहाँ पर रखा है, खा ले, हो गया काम। इस ऐसे यदि करेंगे तो अपने आप ही सीधा हो जाए। ये भारत के बच्चे नटखट है, इनको सीधा करने का और कोई उपाय है ही नहीं, किंतु स्वयं करना पड़ेगा। जो कुछ भी होता है वह रास्ते से होता है। माता पिता निर्दयी थे ऐसा नहीं, किंतु रास्ते से चलने वाला नहीं जो लड़का है उसको रास्ता बताना अनिवार्य है। इसमें कोई निष्ठुरता नहीं, इसमें कोई दयाहीनता नहीं, इसमें करुणा का अभाव नहीं, किंतु रास्ता बताने वाला हमेशा हमेशा कठोर जैसा लगता है।